Hi everyone. So in this video we are starting revision for Unit 1 of पूर्वी क्लास 8. तो Unit 1 का रिवीजन देख लेते हैं, चैप्टर 1 का. इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी और कल इसका सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दूंगी. 3 चैप्टर्स के रिवीजन हम देखेंगे. द विट दैट वॉन हर्ट्स. तो स्टोरी की समरी है. किंग कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ पोएट्री. उन्हें पोएट्री बहुत पसंद थी. एक दिन उन्होंने एक ब्यूटीफुल पोएम अपने कोर्ट में पढ़ी. क्वीन जो थी, रानी जो थी, who was little tired yawned unknowingly. जब राजा जो है, राजा कविता पढ़ रहा था तो जो रानी है उसे पता नहीं चला और उसे उबासी आ गई है ना, क्योंकि वो थकी हुई थी. तो राजा को लगा कि रानी उसे देखकर इंसल्ट कर रही है कविता की और फिर यॉर्निंग कर रही है. सो उसे गुस्सा आ गया राजा को. ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर एंड अवॉइडेड हर. फिर राजा क्या करा, रानी को अवॉइड करने लग गया, उसे बात करना बंद कर दिया. द क्वीन वॉज अपसेट एंड वरिड. रानी डर गई और उदास हो गई. शी वेंट टू तेनाली रामा फॉर हेल्प. फिर वो तेनाली रामा के पास गई हेल्प के लिए. तेनाली रामा डिड नॉट आर्ग्यू विद द किंग. उसने किंग के साथ आर्ग्यू नहीं किया. ही बॉट सम पैडी सीड्स एंड सेड दे कुड बी सोन ओनली बाय अ पीपल हु हैड नेवर यॉर्न इन हिज लाइफ. तो फिर और कहते हैं कि एक मतलब धान के बीज लेकर और कहा कि ये जो बीज है ना, ऐसे ही लोग लगा सकते हैं जिसने कभी जीवन में उबासी ना ली हो. किंग रियलाइज दैट यॉर्निंग इज नेचुरल एंड नो वन कैन कंट्रोल इट. तो राजा को इससे एहसास होता है कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता उबासी को, ये तो नेचुरल प्रोसेस है. उसके बाद उसे अपनी मिस्टेक समझ में आती है. रानी से माफी मांगते हैं वो. एंड पीस रिटर्न टू द पैलेस. और फिर घर में शांत, जो महल है उसमें शांति आ जाती है, सब खुश रहने लगते हैं. तो स्टोरी का फ्लो क्या है, किंग ने एक कविता पढ़ी, रानी ने उबासी ले ली. ये आता है ना सीक्वेंस आपको नंबरिंग करने को, तो उसमें काम आएगा. किंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, रानी को सैड फील हुआ, वो तेनालीरामा के पास हेल्प के लिए गई. तेनालीराम पैडी सीड्स लेकर कोर्ट में आए और उन्होंने क्लेवर एक्सप्लेनेशन दिया. राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद किंग ने अपोलॉजी मतलब माफी मांगी और फिर खुशियां लौट आई. मेन कैरेक्टर कृष्णदेव राय हैं. किंग वाइज मतलब बहुत ही चतुर और जस्ट रूलर है, न्यायप्रिय शासक हैं. उन्हें पोएट्री और आर्ट्स पसंद है. क्विक टू गेट एंग्री, जल्दी गुस्सा आ जाता है. ऑनेस्ट है और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं. फिर क्वीन है तिरुमल्लम्बा, तो ये काइंड है, रिस्पेक्टफुल है. टायर्ड और यॉन अननोइंगली. लॉयल है और लविंग है. ट्रस्ट तेनालीराम. तेनालीराम बहुत ही इंटेलिजेंट और विटी है. काम एंड थॉटफुल है. फाइंड सिंपल सोल्यूशन टू बिग प्रॉब्लम. बड़ी बड़ी सोल्यूशन प्रॉब्लम्स के लिए भी उनके पास सिंपल सा सोल्यूशन होता है. लव्स हिज किंग एंड क्वीन. और वे अपने राजा रानी को बहुत प्यार करते हैं. तो रिलेशन क्या है, जैसे किंग और क्वीन के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, लव एंड रिस्पेक्ट. और यहाँ क्वीन और तेनालीराम के बीच में ट्रस्ट एंड फेथ, हेल्प एंड सपोर्ट का रिलेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं. इसमें कैरेक्टर स्केच आपको आ जाता है. तो तेनालीराम के लिए आप लिखेंगे he was very intelligent and clever, he was quick thinker, he was calm and confident, he can find peaceful solution, he was loved and respected by everyone. कृष्णदेव राय के बारे में, he was powerful ruler, he loves poetry and art, he was emotional and proud, honest and accept his mistake. यहाँ पे आ जाएगा. क्वीन के बारे में लिखेंगे gentle and respectful, patient and understanding, trust तेनालीरामा and loyal and wise. कभी कभी एग्जाम में आता है कि थीम बताइए, तो मैसेज बताइए, मॉरल बताइए, तो बाकी चीजों के ऐड करने के साथ साथ आप थीम जो मेन पॉइंट है, विजडम एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सॉल्व इवन डिफिकल्ट प्रॉब्लम. कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर विजडम, चतुराई से, समझदारी से काम ले तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है. मैसेज, नेवर जज एनीवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल सिचुएशन. फिर मॉरल यानी शिक्षा क्या मिलती है, थिंक बिफोर यू रिएक्ट. जब आप रिएक्ट करते हो उससे पहले आपको सोचना चाहिए. विजडम यानी चतुराई जो है उससे शांति आती है. और एंगर यानी क्रोध से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. आप चाहें तो ये नोट्स परचेज कर सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन के लिए. यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग दे दिए, जैसे मैजेस्टी ग्रेटनेस, रॉयल पावर. रिसाइट मतलब रीड करना, तेजी जोर से पढ़ना. इंसल्ट टू से और डू नथिंग समथिंग रूड. देन मिसअंडरस्टैंड गलत समझ लेना. अनोइंगली विदाउट नोइंग. क्लेवरनेस स्मार्टनेस, एबिलिटी टू थिंक वाइजली. देन अपोलॉजी या माफी मांगने के लिए बोलते हैं, तो अपोलाइट वे टू से सॉरी. रियलाइज यानी टू अंडरस्टैंड क्लियरली. नेचुरल यानी नॉर्मल, यूजुअल. रिस्पेक्ट यानी अ फीलिंग ऑफ डीप एडमिरेशन, मतलब किसी के प्रति रिस्पेक्ट शो करना, सम्मान दिखाना. सिनोनिम मतलब मिलते जुलते वर्ड, क्लेवर, इंटेलिजेंट, एंग्री, फ्यूरियस. डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट. पैसेज आते हैं ना, पैसेज में से इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं ना. अंडरस्टैंड, रियलाइज, काम, पीसफुल, क्विक, प्रॉम्प्ट, अपोलॉजीज या सॉरी. देन विजडम, इंटेलिजेंस. देन है एंटोनिम्स,
काम का एंग्री, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड, अपोलोजाइज ऑफेंड, नेचुरल अननेचुरल। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, उसमें थोड़े ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं पैसेज वगैरह में। हु वॉज द किंग इन द स्टोरी? तो कृष्ण देव राय। हु हेल्ड द क्वीन? तेनाली रामा हेल्ड द क्वीन। इसी में कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाई डिड द किंग मिस्टेक द क्वीन? किंग थॉट क्वीन ने जो यौन किया है वो डिसरिस्पेक्ट है जब वो पोयम पढ़ रहे तब। हाउ डिड तेनाली रामा मेक किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? Tenali Rama brought paddy seeds and said a person who had never yawned should sow them. The king understood that yawning is natural. What did the king do after realizing his mistake? So he apologized to the queen and forgave her. ने माफी मांगी। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग को तेनालीराम ने सॉल्व किया राजा और रानी के बीच में जो थी हो गई थी। सो व्हेन द किंग बिकेम एंग्री, जब राजा को गुस्सा आया, विद द क्वीन फॉर यॉर्निंग, क्वीन वाज हर्ट ब्रोकन, रानी को बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने तेनालीराम से हेल्प मांगी। तेनालीराम पैडी के सीड्स लेकर कोर्ट में आए और कहा इन सीड्स को सिर्फ वही लोग ग्रो कर सकते हैं जो कभी भी यौन न किया हो, मतलब उबासी ना ली हो। राजा को सब समझ में आ जाता है कि वैसा क्यों कर रहे हैं और रियलाइज होता है कि यॉर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है एंड ही हैड मिसअंडरस्टूड द क्वीन। ही अपोलोजाइज टू हर एंड पीस रिटर्न। उसके बाद वो माफी मांगते हैं और फिर शांति वापस आ जाती है। व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी द विट दैट वॉन हर्ट्स? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सो वी लर्न दैट वी शुड नॉट जज एनीवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। जब तक सच ना पता चले हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। विजडम एंड पेशेंस कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली। अगर चालाकी से, समझदारी से, धैर्य से काम किया जाए तो प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नाउ एक और चीज देख लेते हैं कि जैसे जो मेन फर्स्ट पार्ट है कि किंग सुंदर सी कविता पढ़ते हैं, रानी उबासी लेती हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है व्हाई इज तेनालीराम कॉल्ड वाइज? तेनालीराम को चतुर या चालाक क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह किसी के बीच में है तो उसको सॉल्व करते थे बहुत ही पीसफुल तरीके से, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके। फिर कृष्ण देव राय के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट चेंज केम इन किंग्स बिहेवियर? तो किंग को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, इन्होंने माफी मांगी और ट्रुथ को हम्बली एक्सेप्ट किया। रानी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्वीन ने तेनालीराम से हेल्प क्यों मांगी? शी वांटेड तेनालीराम टू क्लियर द किंग्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रीस्टोर पीस इन द पैलेस। ओके, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये कर चुके हैं हम, है ना। अब ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो दूसरे वाले चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। सो इसमें ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। व्हाई डिड किंग मिसअंडरस्टैंड द क्वीन? किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है चेंज करके तो आपको फटाफट उसके आंसर लिखते आने चाहिए। राजा ने क्यों मिसअंडरस्टैंड किया? किंग को लगा कि क्वीन इंसल्ट कर रही है यॉन करके। ही वाज रिसाइटिंग हिज पोएम बट शी एक्चुअली यॉन बिकॉज शी वाज टायर्ड। क्योंकि वो टायर्ड थी इसलिए उन्हें उबासी आई, वो उनका मजाक नहीं उड़ा रही थी। तेनालीराम ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया? उन्होंने पैडी सीड्स से एक्सप्लेन किया कि यॉर्निंग एक नेचुरल एक्ट है और हेल्प द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस? तो स्टोरी कहती है कि हमें किसी को जल्दी जज नहीं करना चाहिए बिना फैक्ट्स को जाने, एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम विद विजडम एंड पेशेंस, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। व्हाई आर विजडम एंड पेशेंस इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो चतुराई होती है वो इसलिए क्योंकि सही डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है। पेशेंस से अगर हम काम करते हैं, काम रहते हैं तो अच्छे रिलेशंस हमारे बनते हैं। ओके, देन ये 3 वर्ड्स आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए। जैसे तेनालीराम के बारे में वाइज, इंटेलिजेंट, काम। किंग जो है प्राउड, ऑनेस्ट, इमोशनल। क्वीन जो है जेंटल, रिस्पेक्टफुल एंड पेशेंट। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया। कैसा लगा आप लोगों को रिवीजन? क्या मैं सेकंड चैप्टर का कंटिन्यू करूं या यूजफुल नहीं है तो बोलोगे तो फिर इस पे हम ब्रेक लगा देंगे, सैंपल पेपर देखेंगे। ओके, सो चैप्टर 2 है हमारा कंक्रीट एग्जाम्पल, वो पोएम है तो वो देख लेंगे रिवीजन। प्लीज लेट मी नो, तो फिर मैं नेक्स्ट वो अपलोड कर दूंगी। ओके, एंड इफ यू वांट नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।